आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न हल करेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार से पहले हम परिमेय संख्याएं जैसे आप क्या लिखते हैं, p बटा q के रूप की, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम लिखते हैं। जैसे कोई संख्या है 3/4, 2/5, 1/16, 2/23, 1/3, ये सभी, या इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, जैसे आप 3/4 में 3 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो कोई संख्या आएगी भाग देने पर दशमलव में, तो वो किस किस प्रकार की होती हैं और उनके आधार पर शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है। जैसे आप 3 में 4 का भाग दें, 3 में 4 का भाग देने पर दशमलव लगाया, यहां हमने लगाया दशमलव, यहां लगाया 0, 4 7 28, बचे 2, फिर यहां लगाया 0, 4 5 20, भाग समाप्त हो गया। कितना आया, 0.75। इसी प्रकार हम 2 में 5 का भाग दें, 2 में भाग दें 5 का, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 5 चौका 20, भाग समाप्त। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आपको 1/3, 1 में 3 का भाग, चाहे आप 1 में 3 का दे दें या 10 में 3 का दे दें या 100 में 3 का दे दें या 1 में 7 का दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। जैसे 10 में 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9, कितना बचा 1, फिर यहां लगा दशमलव 0, 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर लगाओगे 0, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर लगाओगे 0, 3 तिया 9, यानी ये क्या आएगा 3.333, और ये चलता जाएगा इस प्रकार से। शुरू के दो में हमने क्या देखा, 0.75 और 0.4, और इसमें भाग क्या है, समाप्त नहीं हो रहा। पहले के दोनों में शेषफल आ गया 0, यहां भी 0, यहां भी 0, लेकिन जब हमने 10 में 3 का भाग दिया तो शेषफल 0 नहीं आया। तो जिनमें शेषफल 0 नहीं आता और दशमलव के बाद के अंक बार बार पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है, रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे जो संख्याएं हैं, ऐसा दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिसमें दशमलव के बाद की संख्याएं नियत होती हैं, दशमलव के बाद में 2 संख्याएं, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं आकर भाग समाप्त हो जाता है, वह संख्याएं, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। प्रश्नावली 1.4 का जब हम प्रश्न देखेंगे तो हमें चीजें समझ आ जाएंगी। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है आपको भाग नहीं देना है। अभी मैंने जो आपको दशमलव प्रसार बताए वो भाग देकर बताए, तब आपको बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। उसके लिए मैं आपको पिछली स्क्रीन दोबारा दिखाता हूं। हमने भाग किस में समाप्त हुआ था, एक तो समाप्त हुआ था 3/4 में, और एक समाप्त हुआ था 2/5 में, और भाग समाप्त किस में नहीं हुआ, 10/3 में। अब 3/4, 2/5, 3/4, 2/5, 10/3, हमने ये 3 संख्याएं ली थी। इन 2 में भाग समाप्त हो गया था और इसमें भाग समाप्त नहीं हुआ था। अब आपको देखना है इनके हरों को, इनके बटे में जो संख्याएं हैं इनको देखना है। जैसे इसमें 4 है, 2 दूनी 4 इसके गुणनखंड, दूसरी में 5 है और तीसरी का हर 3 है। तो आप इसमें कोई भी जैसे संख्या करेंगे, 1 में 16 का भाग देंगे, भाग समाप्त हो जाएगा। 2 में 25 का भाग देंगे, भाग समाप्त हो जाएगा। 1 में या 13 में 50 का भाग देंगे, भाग समाप्त हो जाएगा। मैं कैसे कह पा रहा हूं कि ये भाग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनके हरों में एक विशेषता है, इनके नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें एक ऐसी विशेषता है जिससे पता लगता है कि भाग समाप्त होगा या नहीं, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, वो हर हमें बता देता है। जैसे इसका हर है 16, 16 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25, 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5, 5 5 25, 50 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। 50 के 2 का भाग दिया 25 बार,
5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। अब हम देख रहे हैं इसमें 2 ही 2 आ रहे हैं, इसमें 5 और 5 आए हैं, इसमें 2 और 5 आए हैं। यानी जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनके हरों में 2 और 5 ही लिखे हुए आते हैं। उनके हरों के गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी उनके हरों के बट्टे के नीचे जो संख्या होती है उसका गुणनखंड करने पर यदि आपको 2 या 5 या 2 और 5 के ही गुणनखंड बार बार मिलते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिसके बट्टे में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी हो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैं अभी बताता हूँ आपको, कि जैसे 1/3 है, 2/13 है, 22/7 है, इनमें 3 है, 13 है, 7 है, इनके गुणनखंड में इसमें 3 आएगा, इसमें 13 आएगा, इसमें 7 आएगा। या और लिखता हूँ मैं, जैसे 7/6 है, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3, तो इसमें 2 और 5 के अलावा एक संख्या अलग से आई हुई है 3। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। लेकिन एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास संख्या है 21/6 और यदि आपने ये देख लिया कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, 2 तिया 6, तो ये इसका दशमलव प्रसार आप कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नहीं, उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है कि जो संख्या है 21/6, इसके अंश और हर में यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है, यानी इसको काटकर सरल किया जा सकता है, तो पहले हम उसको सरल करेंगे और उसके बाद में हर के गुणनखंड देखेंगे। जैसे इसमें 3 से भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21, क्या आ गई ये संख्या 7/, तो अब इसका हर देखिए आप कितना है, 2 है। और जिसके हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हुई हो, कोई और संख्या नहीं हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न की ओर। हमें बिना भाग दिए ये बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं, इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप उसी तरीके से बताएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। संख्या है आपकी, पहली संख्या है 13/3125। अब इसमें 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है वो आप देख सकते हैं पहले, या फिर 3125 के आप गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें 13 आता है तो वो कट जाएगा। आप 3125 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। 3125 चूंकि एक विषम संख्या है, यहाँ 5 है, विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देने के लिए हमें यह देखना होता है कि संख्या के अंकों का योग कितना है। 3 और 1 4, 2 6 और 5 11, अंकों का योग 11 है। अंकों के योग 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 4 से हमें देना नहीं है, क्योंकि 4 न तो अभाज्य संख्या है और साथ ही 2 का भाग जब नहीं जाता तो 4 का भाग कभी नहीं जा सकता। अब इसकी इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग देंगे। जिसकी इकाई का अंक 5 या 0 हो उसमें 5 का भाग जाता है। 5 6 30, बचा 1 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 का चला जाएगा। 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 का चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर चला जाएगा। 5 5 25 और फिर चला जाएगा। 5 एकम 5। यानी हमने क्या देखा कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 बार 5 आया है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और मैंने आपको बताया कि जिसके हरों में इस रूप में हो 2n गुणा 5 की घात m, यानी 2 और 5 के ही गुणनखंड हो, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो आप लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसकी जैसे दूसरी संख्या आपको दी गई है 17/8। इसमें आप देख पा रहे हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 होंगे, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे इसका छठा प्रश्न देखिए, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। 2 की घात 3 का मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार।
और 5 की घात 2 का मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार। यानी इसके जो हर हैं उनमें 2 और 5 के ही गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब एक संख्या देखिए, इसका 5वां रह गया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। इसका 5वां जो भाग है 29/343। ये 29 से कटेगा ये नहीं, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, वो पता चल जाएगा जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343, इसमें देखिए 4 3 7 3 10, तो अंकों के योग में 3 का नहीं जा रहा, विषम संख्या है 2 का नहीं जा रहा, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 का भी नहीं जा रहा, तो आपको देना है 7 का भाग। 7 का भाग देखिए 7 चौका 28, बचे 6 63, 7 निम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, तो ये आ गया 29/7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 की घात 3। यानी हर में सिर्फ 2 और 5 नहीं है, या यूं कहें कि 2 और 5 है ही नहीं, और इसके हर में 7 3 बार है। ऐसा इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, एक और देखिए इसका 6/15 ये प्रश्न। अब इसमें आपको जो मैंने पहले तरीका बताया कि 15 जो है वो उसके गुणनखंड वैसे करेंगे तो 3 गुणा 5 आएगा, लेकिन ऊपर 6 है, 3 दूनी 6 और नीचे 15 है, 3 5 15, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये बचेगा 2/5। इसके हर में क्या बचा है, 5 बचा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यह तरीका है पता लगाने का कि किन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी बिना भाग दिए पता लगाना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है।